Hi student, this video is based on pair of linear equation in two variable substitution method. Exercise 3.2, question number 3. Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. First part, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. So we have to find the number. So जो भी कुछ find करना उसी को x and y लेना है. So let numbers be x and y. उनका डिफरेंस दिया हुआ है 26, so x minus y is 26. क्वेश्चन में आगे दिया है कि one number is 3 times the other. So x equals to 3 times other. So 3 into y. 3 into y is 3y. So यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी x equals to 3y. यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि y equals to 3x हम यहाँ नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x minus y हमने 26 लिया है. This means that x is greater than y and only greater number can be equal to 3 times of smaller number. Smaller number 3 times of greater number नहीं हो सकता. Now from equation 2 we have x equals to 3y. So इस equation 2 की value हम equation 1 में substitute करेंगे. So in place of x in equation 1 substitute 3y. So 3y minus y equals to 26. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में चाहिए ताकि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. So we get 3y minus y is 2y, 2y is 26, वहाँ से हमें y 13 मिल जाएगा. Now to find x, you can substitute this y equals to 13 in equation 2. So x equals to 3 into y, so that is equal to 3 into 13. वहाँ से हमें x मिल जाएगा 39. So two numbers are 39 and 13. Next question, the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, find them. तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं तो एंगल्स को ही हम x एंड y लेंगे. सप्लीमेंट्री दिया हुआ है मीन्स देयर सम इज़ 180. अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है देन देयर सम इज़ 90. तो इस केस में सप्लीमेंट्री दिया है, वहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180. सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18. इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हमने लिया है, तो यहाँ पर x और y में से कोई भी लार्जर हो सकता है क्योंकि प्लस साइन है. पिछले क्वेश्चन में माइनस साइन था इसलिए हमें ध्यान रखना था, तो मैं x को लार्जर पकड़ रही हूँ. सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ x की वैल्यू है y प्लस 18 सेकेंड इक्वेशन में, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 180. अब x की जगह y प्लस 18 कर देंगे. हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हमें पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिल जाए और हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें. नाउ y प्लस 18 प्लस वाई इज़ 180, तो पूरी इक्वेशन हमें y की टर्म्स में मिल गई, तो हम y आराम से फाइंड कर सकते हैं. सो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18. उसको सॉल्व कर लो. 18 उस तरफ जाके माइनस 18 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी गेट 2y इक्वल्स टू 162. सो y इक्वल्स टू 162 बाई 2 दैट इज़ 81. अब y इक्वल्स टू 81 हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे. व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? x इक्वल्स टू y प्लस 18. इसमें y की वैल्यू डाल दो. सो वी गेट x इक्वल्स टू y प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 18. सो आंसर आएगा 99. सो टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 एंड 81. दोनों को ऐड करके देख लो, चेक करना है आंसर, तो उसका आंसर दोनों का सम आएगा 180. Next question, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो each bat and each ball, तो we'll take x and y as cost of each bat be x and cost of each ball be rupees y. तो जो भी कुछ वो पूछते हैं क्वेश्चन में उसी को हमें x और y लेना है. तो बैट का प्राइस मैंने x लिया है रुपीज़ x एंड बॉल का प्राइस रुपीज़ y लिया है. नाउ 7 बैट्स ले रही है वो कोच और 6 बॉल्स ले रही है. अब 7 बैट का प्राइस कितना होगा? 7 इंटू एक्स. एक बैट का x है तो 7 बैट्स का होगा 7 इंटू एक्स. ऐसे ही 6 बॉल्स का प्राइस हो जाएगा 6y. सो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800. सिमिलरली 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी. अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करो और उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो. तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y को उस तरफ लेके जाओ. बाद में 7 इधर 7x है इसलिए 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू हो गई 3800 माइनस 6y बाई 7.
अब हम इसको x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x, तो x की जगह लिख देंगे 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। नाउ 3 इंटू 3800 माइनस 6y, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। सो 3 इंटू 3800 विल बी 11400 माइनस 6 3 ज़ा 18y होल डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। फर्दर सॉल्व करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहली टर्म है 11400 माइनस 18y जिसके नीचे 7 है। नाउ 5y के नीचे 1 डिनोमिनेटर है, सो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद 7, सो विल गेट 35y नाउ टोटल डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ कैलकुलेट करते समय ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 11400 माइनस 18y प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 7 विदाउट मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, सो बी केयरफुल। नाउ नेक्स्ट इज 11400 प्लस माइनस 18y प्लस 35y इज 17y। अब जो डिनोमिनेटर में 7 है वो उस तरफ जाके इक्वल टू के 1750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विल गेट 12250। लेफ्ट हैंड साइड से 11400 को राइट हैंड साइड लेके जाओ एंड सब्ट्रैक्ट इट, बिकॉज इधर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो उधर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 17y इक्वल्स टू 850, सो वहाँ से हमें y मिल जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, सो विल गेट 50। सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। नाउ दिस y इक्वल्स टू 50 को हम सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमने सिंप्लीफाई किया था, x को y की टर्म्स में लिखा था। सो विल गेट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई y की जगह 50 लिखो डिवाइडेड बाई 7, सो विल गेट 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 7, सो दैट इज 3500 बाई 7, so answer is 500. So cost of one bat is ₹500 while cost of one ball is ₹50. Next question, the taxi charges in city consist of fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is ₹105, and for journey of 15 km, charges paid is ₹155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये क्वेश्चन पुराने टैक्सी सिस्टम पे बेस्ड है, आजकल के उबर ओला जैसा नहीं है। तो पहले जब लोग टैक्सी में ट्रेवल करते थे तो उनको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता था और उसके ऊपर वो जितने भी किलोमीटर जा रहे हैं पर किलोमीटर का कुछ चार्जेस देना पड़ता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं फिक्स्ड चार्ज ₹50 है और पर किलोमीटर का चार्ज ₹10 है सपोज़। तो अगर कोई इंसान 3 किलोमीटर चल रहा है टैक्सी में तो उसको देना पड़ेगा 50 प्लस 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 क्यों? हर किलोमीटर का 10 रुपये। तो 50 प्लस 3 इंटू 10 मीन्स 50 प्लस 30 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। सपोज़ कोई उसी टैक्सी में 5 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 50 प्लस 5 इंटू 10, तो 50 प्लस 50 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी को x एंड y लेना है। तो यहाँ मैंने फिक्स चार्ज को ₹x लिया है और चार्ज पर किलोमीटर को ₹y लिया है। में इंफॉर्मेशन है कि ही इज़ पेइंग 105 फॉर 10 किलोमीटर। सो पहली इक्वेशन हो जाएगी फिक्स्ड चार्ज प्लस फॉर 10 किलोमीटर कितना पे करेगा? 10 इंटू वाई, बिकॉज फॉर 1 किलोमीटर इट इज़ y रुपीज़, सो फॉर 10 किलोमीटर 10y, सो दैट इज इक्वल टू 105. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली फॉर 15 किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज x प्लस 15y इक्वल्स टू 155. अमाउंट दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना पे करेगा वो, यहाँ से हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो वहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y. 10y को उस तरफ ले जाओ, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में. सो वहाँ से हमें मिलेगा x की जगह क्या लिखना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू
155। अभी हमें पूरी इक्वेशन हमारी y की टर्म्स में आ गई तो हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ -10 + 15 इज 5y, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे बड़े नंबर का साइन प्लस साइन, एंड 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 155 - 105 विल गेट 50। सो फ्रॉम देयर विल गेट y इक्वल्स टू 50/5। तो यहाँ से हमें पर किलोमीटर चार्जेस मिल जाएगा, दैट इज़ ₹10। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, x इक्वल्स टू 105 - 10y। सो वहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 105 - 10 × 10, 10y, y की जगह 10 डाल दो। सो यहाँ पे आ जाएगा 105 - 100, सो विल गेट ₹5। सो फिक्स्ड चार्जेस है ₹5 and charge per kilometer is ₹10. Okay. Now next part of the question is how much a person pay if he travels 25 kilometer. So for 25 kilometer he will pay fixed charge X plus amount for 25 kilometer, that is 25 into Y. So that is equal to 5 plus 25 into 10. So 5 plus 250, which is equal to 255 rupees, 255. Now next question, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. Find the fraction बोला है, fraction में numerator और denominator होता है, तो let numerator be x and denominator be y. So अगर numerator x है denominator y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। अब हमें यही x/y फाइंड करना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऐड कर दो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, एंड देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x + 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और y + 2 को 9 से। यू टेक 11 टू लेफ्ट हैंड साइड एंड y + 2 टू राइट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाई विथ 9। 11x और 22 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। ब्रिंग 9y दिस साइड एंड 22 अदर साइड, सो 11x - 9y इक्वल्स टू 18 - 22। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ किसी भी टर्म को लेके जा रहे हो तो साइन चेंज करना है। सो 11x - 9y इज -4, टेक केयर ऑफ साइन। 18 - 22 इज -4, 18 is smaller number, 20 is bigger, one is positive other negative, is subtract bigger number sign. Now when 3 is added fraction become 5/6, सेम पिछले वाले इक्वेशन के जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। You get 6x + 18 equals to 5y + 15. Now bring 5y this side and 18 that side. 6x - 5y equals to 15 - 18. यहाँ भी ध्यान रखो 15 - 18, 18 बड़ा नंबर है, साइन उसके आगे नेगेटिव है, one positive other negative, is subtract bigger number sign. This is our second equation. Now first equation से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 11x - 9y इक्वल्स टू -4, सो वी गेट -4 + 9y, -9y इधर आके +9y हो जाएगा, एंड देन x इक्वल्स टू -4 + 9y, जो 11 है उसको उधर जाके डिवाइड कर दो। इस x की वैल्यू को देन सब्सटीट्यूट इन 6x - 5y इक्वल्स टू -3। कैलकुलेट करते समय बहुत ध्यान से कैलकुलेट करो, यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करो -4 एंड 9 से, यू गेट -24 + 54y/11। 5y के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, मल्टीप्लाई बाय 11 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू आर लेफ्ट विथ -24 + 54y - 55y/11 इक्वल्स टू -3। सॉल्व कर लो, यू विल गेट -24 - y, 54 - 55 इज -1, सो इसलिए -y डिवाइड बाय 11, 11 को उधर जाके -3 से मल्टीप्लाई कर लो, you will get -y is -33 + 24. Bring -24 this side, will become +24. You will get -y equals to -9. Then cut minus sign, you will get y equals to 9. तो हमारे पास डिनोमिनेटर मिल गया फ्रैक्शन का 9। x फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट y इन थर्ड इक्वेशन, सो वहाँ से हमें मिल जाएगा x equals to 7. So fraction is 7/9.
Next question, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Now again present age पूछा है तो let present age of Jacob be x and present age of son, Jacob's son, be y years. तो जो भी कुछ पूछते हैं क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसी को हमें x एंड y लेना है. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 ईयर हेंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स. सो पहले हमें लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्ट जेकब का एज 5 ईयर्स के बाद कितना होगा. सो आफ्टर 5 ईयर्स जेकब्स एज विल बी x प्लस 5. ओके, आफ्टर 5 ईयर्स जेकब एज कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा. अभी प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा. वैसे ही सन का एज हो जाएगा y प्लस 5. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 5 साल के बाद क्या रिलेशन है दोनों की एज में वो गिवन है. सो क्या गिवन है, 5 ईयर हेंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स जेकब विल बी, जेकब क्या है x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू हिज सन्स एज. तो सन्स एज क्या होगी उस टाइम y प्लस 5. सो 3 इंटू वाई प्लस 5. सॉल्व कर लो इसको, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15. टेक 3y दिस साइड एंड 5 ऑन राइट हैंड साइड. सो 15 माइनस 5 हो जाएगा. सो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. अब दूसरी इक्वेशन के लिए कंडीशन दी है कि 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले क्या रिलेशन था दोनों में. तो अभी हमारे पास प्रेजेंट एज है x एंड y. तो 5 साल पहले कितनी होगी जेकब की एज, x माइनस 5. सन की एज कितनी होगी, y माइनस 5. ये करना ज़रूरी क्यों है पिछली एज निकालना, बिकॉज रिलेशन हमें 5 साल पहले का दिया हुआ है. 5 साल पहले क्या था, जेकब वॉज 7 टाइम्स. सो जेकब वॉज x माइनस 5 इक्वल टू, वॉज की जगह इक्वल टू 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू सन्स एज y माइनस 5. सॉल्व कर लो, 7y माइनस 35 हो जाएगा यहाँ. टेक 7y ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 5 ऑन राइट हैंड साइड. सो यू आर लेफ्ट विथ x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. साइन का ध्यान रखो, माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन. नाउ फ्रॉम फर्स्ट उसको सॉल्व कर उसको रीराइट करेंगे, x को y की टर्म्स में लिखेंगे तो 3y को उस तरफ ले जाओ. सो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y. अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. x की जगह लिखो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. नाउ 10 प्लस 3y माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर का साइन, साइन का ध्यान रखो, माइनस 4y. ठीक है, प्लस 3y माइनस 7y इज माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30. नाउ टेक 10 दैट साइड, यू विल गेट माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10. दोनों नेगेटिव ऐड करो, माइनस साइन लगाओ. सो माइनस 40. माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. सो सन का एज प्रेजेंट एज y इक्वल्स टू 10. नाउ सब्सटीट्यूट दैट इन x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी, x को 10y की टर्म्स में लिखा था, वहाँ से फादर्स की जेकब की प्रेजेंट एज आ जाएगी. सो 10 प्लस 30 दैट इज़ 40 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.